आगाज को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपको जो मैंने पहली बार देखा था और आज में जो आपने परिवर्तन लाया है, सचमुच में दोस्त, उससे अगर एक शब्द में कहा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ लाजवाब है। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा बीना मैम, सबसे पहले आपको। आपने बेहतरीन तरीके से ड्यूसॉफ्ट के अप्लायंस और साथ ही साथ मेरे बारे में बताया। एक छोटा सा परिचय है दोस्त मेरा नाम प्रवीण कुमार विद्यार्थी हुआ। ज्ञान की धरती नालंदा में मैंने जन्म लिया, वहीं से मैंने शिक्षा हासिल की। एक किसान परिवार में पला बढ़ा और जीवन में सफल होने की चाहत थी। और अगर बिहार की बात करें दोस्त, उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्त, तो बिहार और यूपी की बात की जाती है तो यहाँ पे सफलता की एक ही परिभाषा है और वो परिभाषा है जॉब। हर व्यक्ति के दिल में एक सपना होता है नौकरी की, और खासकर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनके लिए तो बच्चों का जॉब पाना भगवान से मिलने से कम नहीं होता है। मेरे पेरेंट्स भी मुझसे वही आशा कर रहे थे। पढ़ाई के क्षेत्र में एवरेज विद्यार्थी से बेहतर था, और जैसे ही आप एक एवरेज विद्यार्थी से बेहतर होते हैं तो आपके गार्जियन की जरूरत, गार्जियन की जो आशाएं हैं वो भी बड़ी हो जाती है। और कहीं ना कहीं इन्हीं आशाओं को पूरा करने के उद्देश्य से मैं पटना गया। मैट्रिक करने के बाद पटना रहने चला गया था और पटना में मेडिकल की तैयारी किया। मैंने 2 साल बड़ी मेहनत से, शिद्दत से मैंने पढ़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है दोस्त कि सक्सेस के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होता। मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने सक्सेस के लिए अपनी मेहनत की, लेकिन सही समय पे मिला जो सही मार्गदर्शन होना चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाया था क्योंकि गार्जियन किसान थे। लेकिन उसके बावजूद दोस्त मेहनत की, लेकिन अंत में मुझे वो सफलता हासिल नहीं हुई जिसके लिए मैं पटना गया था। लेकिन मैं एक ऐसा विद्यार्थी हूं, मैं एक ऐसा व्यक्ति रहा जो जिंदगी में हार नहीं मानता हूं। और अगर मेरा जो मानना है या जो मैंने जीवन में अनुभव किया है कि जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो हार मानने से अपने आप को दूर रखता है। कहा भी गया दोस्त, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो व्यक्ति छोड़ना पसंद करते हैं वो जीवन में कभी भी विजेता नहीं बन पाते। मैं अपने गार्जियन के आंखों में वो दर्द देखा जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस कसक ने मुझे मेहनत करने की ताकत को बढ़ाया। और अगले चंद सालों में, लगभग 1.5 से 2 सालों के अंदर में, मैंने इस देश के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, आज हम लोगों के साथ रविचंद्रन सर हैं तमिलनाडु से, मैं सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके मार्गदर्शन में मैंने कई चीजें सीखी है। मैं तमिलनाडु के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज VIT वेलोर, जो आज बात की जाए तो लगभग इंडिया में नंबर 1 कॉलेज में आती है, वहां से मैंने MBA किया। और MBA करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ, कैंपस सिलेक्शन हुआ, और मैकडोवेल जैसी इंडिया की लीकर की इंडस्ट्री में सबसे नंबर 1 कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ दोस्त। मैंने यही सीखा। अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो जब मैं पढ़ाई से जॉब में कन्वर्ट हुआ, जब जॉब में शिफ्ट हुआ, तो मैंने महसूस किया कि जो चीजें किताबों में पढ़ी, लगभग हर व्यक्ति 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल पढ़ाई करता है, और जब पढ़ाई के बाद वो कमाने के दौर में जीवन में आता है तो उसे महसूस होता है कि पढ़ी गई बातें जीवन में बहुत कम उपयोग में आती है। और यही मेरे साथ भी हुआ। जीवन की कड़वी सच्चाइयों से पाला पड़ा दोस्त। जॉब हुआ, दिल्ली और हरियाणा जैसे शहरों में जॉब करने का काफी मौका मिला। लगभग 10 साल मैंने जॉब भी किया कई मल्टीनेशनल कंपनियों में।
जॉब होने के बाद मेरी फैमिली का हर शख्स बड़ा खुश था, मेरे परिवार के हर सदस्य खुश थे, मेरे रिश्तेदार खुश थे, मेरे दोस्त खुश थे, लेकिन एक व्यक्ति खुश नहीं था, वो मैं। वो व्यक्ति, और अब जॉब करने वाले किसी भी व्यक्ति से आप बात करके देखिए दोस्त, वो मेहनत करते करते दुनिया के सपने पूरा कर लेता है, लेकिन खुद के सपने उसके अधूरे रह जाते हैं। मैं जॉब कर रहा था, लगातार जॉब कर रहा था, और मैंने जैसा शुरू में बताया कि किसान परिवार में जन्म लिया। मैं 2 भाई 2 बहन हूं। मेरी बड़ी बहन की शादी हो गई थी और एक मेरी छोटी सिस्टर थी। मेरा एक सपना था कि छोटी सिस्टर की शादी मैं किसी सेटल्ड लड़के से करूं, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी एक किसान परिवार से हुआ था और ये सपना मुझे सोने नहीं दे रहा था। जबकि एक अच्छा जॉब था, एक अच्छी कमाई थी, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में मैं बचत नहीं कर पा रहा था। कहा जाता है दोस्त, आप कमाते कितना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप बचाते क्या है। आप बचाते क्या है? मैं वहां पे उतनी बचत नहीं कर पा रहा था जिससे मैं वो सपने को हासिल कर सकूं जो मैंने अपनी बहन के लिए देखा था। वक्त गुजर रहा था, परेशानियां बढ़ रही थी, सिस्टर की उम्र भी बढ़ रही थी, घर वाले का प्रेशर बढ़ रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था, रास्ता नहीं दिख रहा था दोस्त। इसी दरमियान मुझे बिहार आने का मौका मिला और मेरे एक छोटे भाई ने मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में जानकारी दी। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मुझे ड्यूसॉफ्ट पहली बार बताया गया तो मुझे बिल्कुल इस पे भरोसा नहीं हुआ। भरोसा इसलिए नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि ये नहीं देती है, बल्कि मुझे भरोसा इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने जो देखा था जीवन में, जो क्वालिटी एजुकेशन से मेरा जो पाला पड़ा था, जो वास्ता हुआ था, मैंने ये महसूस किया था कि पढ़ाई और क्वालिटी की पढ़ाई में बड़ा फर्क होता है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं, सिंपल एजुकेशन लेते हैं, और क्वालिटी एजुकेशन की जब बात आती है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। और इतनी कम कीमत में, इतनी कम कीमत में इतनी ढेर सारी शिक्षा, और वो भी वर्ल्ड क्लास की, ये मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। मुझे इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि इतनी कम कीमत में इतनी बेहतरीन शिक्षा कोई प्लेटफॉर्म भारत जैसे देश में दे सकती है। और दूसरी चीज, बात होती थी ऑनलाइन एजुकेशन, इंटरनेट के सहारे शिक्षा की, तब तो बातें और भी अजूबी लगती थी, क्योंकि दौर था जब इंटरनेट काफी महंगा हुआ करता था। मुझे लगता था कैसा संभव है। दूसरी चीज मुझे बड़ी आश्चर्यजनक लगती थी कि इतनी कम कीमत में, इतने कम पैसे में इतना कमाया जा सकता है। क्योंकि दोस्त, मैं कई कंपनियों में जॉब किया और बड़े अमीर अमीर लोगों से मिलने का मौका मिला, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे, जिनका करोड़ों का बिजनेस होता था, करोड़ों का बिजनेस। जब मैं, जैसा कि मैंने बताया, मैकडोनल्ड्स में मैं काम करता था, जब मेरी पोस्टिंग हरियाणा में थी, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो टेंडर होता था एक एक साल का, वो 20-20 करोड़ का होता था, और मैं उनको करीब से देखने का मुझे मौका मिलता था कि वो उतनी पूंजी लगा के क्या कमाते हैं। और यहाँ पे कोई मुझे बता रहा हो इतनी कम पूंजी में तुम इतना कमा सकते हो, भरोसा कैसे होगा? मुझे पहली बार में भरोसा नहीं हुआ दोस्त, लेकिन अच्छा लगा था। और रे ऑफ होप मुझे दिखा था अपनी बहन की शादी के लिए, दिखा था। मैंने उस भाई को बोला कि कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारी नजर में जिन्होंने ये चीजें किया है? मैं आज आप लोगों के सामने बड़े धैर्य के, बड़े नमन के साथ कहना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने, उस भाई ने मुझे एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराई जिसने मेरे जीवन के सोचने का तरीका बदल दिया। और वो कोई और नहीं, बिहार की धरती में जन्म लेने वाला वो नायक मिस्टर सुधांशु शेखर झा सर, जिसे पूरी दुनिया, ड्यूसॉफ्ट की दुनिया मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानती है। उनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मेरा भरोसा बढ़ा, और जब मैंने उनसे पूरी तरह जब इसको डिस्कस किया और मैंने निश्चित किया कि नहीं, ड्यूसॉफ्ट वो रास्ता है जो मेरे अधूरे सपने को पूरा कर सकता है। लोग दोस्त एक आईडी लगाने में परहेज करते हैं, हिचकते हैं, मेरा डूब जाएगा क्या, मैं कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जैसे ही सुधांशु सर ने मुझे सारी बातों को क्लियर किया, मेरे आइडियाज क्लियर हुए, मैंने 8 आईडी के साथ ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। और आपको बताना चाहूंगा दोस्त कि जिस दिन ड्यूसॉफ्ट शुरू किया, उतनी ही ईमानदारी और उतनी ही शिद्दत से आज भी ड्यूसॉफ्ट को करता हूं। ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइनिंग हो गई, ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हो गई। बेहिचक मैंने मास्टर डिग्री किया था, एमबीए किया था, मार्केटिंग का जॉब किया था, लेकिन ड्यूसॉफ्ट में मेरी जानकारी, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी। मैं बिल्कुल अधूरा था। ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत हुई दोस्त, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने गांव में, अपने खलिहान, अपने दलान में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। लगभग 40 से 50 लोगों को मैंने बुलाया जो मेरे दोस्त थे। मुझे लगता था कि मेरे जैसा व्यक्ति जो इतनी अच्छी कमाई कर रहा है, जो इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रखा है, जो इतने अच्छे जॉब में था, वो अगर ड्यूसॉफ्ट करने का निर्णय कर सकता है, तब तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करते हैं, जिनके पास जॉब का प्रॉब्लम है, जिनके पास पैसे की दिक्कत है, वो तो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेरी ऐसी सोच थी, मेरी ऐसी सोच थी। और इसी सोच के साथ मैंने लगभग 40 से 50 लोगों की एक ड्यूसॉफ्ट की मीटिंग ऑर्गेनाइज की अपने दलान में, और मैंने ढेर सारे नाश्ते, समोसा, कोल्ड ड्रिंक सबकी व्यवस्था की, क्योंकि मुझे लगा वो मेरे अतिथि। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस मीटिंग को लेने के लिए हमारे पास एक व्यक्ति आए थे जो आज ड्यूसॉफ्ट में ज्ञान के सागर माने जाते हैं, जो आज मैं जिनके मेंटरशिप में काम कर रहा हूं, वो कोई और नहीं, जमुई की धरती में जन्म लेने वाला वो लाल, मिस्टर रणविजय सर। वो हमारे पास आए और उन्होंने उस मीटिंग को लिया। मीटिंग में खूब तालियां बजी, सर की बातों से सब लोग बड़े उत्साहित हो गए। मुझे लगा कि अब तो मेरा बल्ले बल्ले हो गया। दोस्त, वक्त गुजरा। 1 सप्ताह के बाद कुमार रणविजय सर का फोन आया कि प्रवीण जी, कितने लोगों ने ड्यूसॉफ्ट को एनरोल किया? मैं बोला, सर अभी तक तो किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सब बोल रहे हैं करूंगा करूंगा, मैंने तो किसी से बात भी नहीं की, अभी तक तो कोई आया नहीं मेरे पास। उन्होंने मुझे बताने का प्रयास किया कि प्रवीण जी, बात करना होगा, लेकिन मेरे तो दिमाग में वो पिक्चर भरा हुआ था कि मेरे जैसा व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, तो फिर बेरोजगार लोगों को क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे। लेकिन वक्त गुजरता चला गया। 1 सप्ताह हुआ, 2 सप्ताह हुआ, 3 सप्ताह गुजर गए और ड्यूसॉफ्ट में कोई ज्वाइन नहीं किया। एक भी व्यक्ति उस 40 से 50 लोगों में नहीं ज्वाइन किया। दोस्त, मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, खासकर ड्यूसॉफ्ट भाइयों को कहना चाहूंगा कि जब हम ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं उन लोगों को ड्यूसॉफ्ट बताने का प्रयास करते हैं जो सबसे हमारे करीबी हैं। जो हमारे सबसे करीबी होते हैं उनको हम बताते हैं, लेकिन जो ड्यूसॉफ्ट का प्रोसेस है, ड्यूसॉफ्ट की जानकारी देने का कार्य तो कर देते हैं, लेकिन फॉलो अप नहीं करते। उनसे बार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जो मिलने की बात होती है वो हम नहीं करते हैं, और इसके कारण हमारा वो अमूल्य संपत्ति बर्बाद हो जाता है। लोग ड्यूसॉफ्ट में हमारे साथ नहीं आते हैं, और फिर हमको लगता है कि लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते। हकीकत ये है मेरे दोस्तों कि ड्यूसॉफ्ट का प्रोसेस हम नहीं समझ पाते, फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन उस गलती ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। रणविजय सर से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने पटना बुलाया, मैं पटना गया और उनसे मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलो अप क्या होता है। और उसके बाद मैंने ये सोच लिया, प्लान उसी का करूंगा जिसका फॉलो अप कर सकता हूं, और प्रयास करता हूं कि जिस व्यक्ति का ड्यूसॉफ्ट की जानकारी मैं दूं, वो व्यक्ति तक ड्यूसॉफ्ट का फॉलो अप भी पहुंचे। अब तो जमाना इतना आसान हो गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप उन्हें व्हाट्सएप के सहारे, आप उनको टेलीग्राम के सहारे, आप उन्हें फेसबुक के सहारे आप उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं, और अपने ड्यूसॉफ्ट के पैकेज के बारे में उन्हें जानकारी समय समय पर दे सकते हैं। वो भी एक फॉलो अप का ही तरीका है। तो इसी प्रकार ड्यूसॉफ्ट का सफर तय शुरू हुआ, और जब मैं इसी प्रक्रिया में चल रहा था, प्लान शो कर रहा था, फॉलो अप कर रहा था, एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की, और वो व्यक्ति के साथ मैं धनबाद में ड्यूसॉफ्ट करना शुरू किया। धनबाद में ड्यूसॉफ्ट करना शुरू किया, और धीरे 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 काम होना शुरू हो गया। ड्यूसॉफ्ट में मुझे मजा आने लग गया। मैंने अपने नीचे एक बड़ी टीम बिल्ड की, एक बड़ी टीम बिल्ड की। आज मैं बताना चाहूंगा कि मेरे एक बड़े बेहतरीन फ्रंटलाइनर हैं, मिस्टर भानु प्रकाश सिंह, जिन्होंने मेरे साथ ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की। और आज
मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि उस शख्सियत ने इस ड्यू सॉफ्ट में ढेर सारे मुकाम भी हासिल किए। और जैसे जैसे समय बीतता गया, जीवन एक ऐसी चीज है जिसमें उतार और चढ़ाव होता रहता है। एक ऐसा दौर आया कि जो मेरी टीम में कई लोग, मेरे कई लीडर्स ड्यू सॉफ्ट से दूर हो गए। काफी निराशा हाथ लग रही थी, काफी लग रहा था कितनी मेहनत से मैंने टीम बनाई है। लेकिन जिंदगी में मैंने एक असूल सीखा है, मैंने जीवन में हमेशा एक असूल रखा है कि जीवन में अगर कुछ भी अच्छा हो तो उसके लिए दूसरों को जिम्मेवार बनाए, और जब जीवन में कुछ भी बुरा हो उसके लिए खुद को जिम्मेवार बनाए। और ये एक ऐसी चीज जब मुझे महसूस हुआ कहीं ना कहीं मुझसे गलती हुई है और इस कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन उस टूट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, उस टूट ने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज, ड्यू सॉफ्ट में समय बीतने के साथ मैंने वो सपना पूरा किया, वो सपने को हासिल किया जिस सपने को मैं बचपन से देख रहा था। जब से मैं पैसे कमाने की शुरुआत की थी, वो मेरा सपना था मेरी बहन की शादी। और मुझे बताते हुए बड़ी फक्र होता है कि पिताजी ने अपनी बेटी की शादी एक किसान से किया, लेकिन उनके छोटे बच्ची की शादी उसके भाई ने एक डॉक्टर से किया। तो आप भी इस तरीके के सपने देख सकते हैं और इन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। जरूरत है बुरे वक्त में मुस्कुराने की, जरूरत है बुरे वक्त में फिर से खड़ा होने का, हिम्मत रखने का। ये ड्यू सॉफ्ट आपको मौका देता है, क्योंकि ड्यू सॉफ्ट आपको वो चीजें प्रोवाइड करती है जो दुनिया में हर किसी की जरूरत है। वो बात शिक्षा की हो, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस ड्यू सॉफ्ट के पैकेज के सहारे मेरे कई पीढ़ियों के लोगों ने ड्यू सॉफ्ट से सीखा है, नॉलेज हासिल किया है, और उसका फायदा वो जीवन पर्यंत उठा रहे हैं। इसका जो है आपका टेस्टिंग सेंटर का पैकेज है, जो इसका स्पोकन इंग्लिश का पैकेज है, आप अपने परिवार तक पहुंचाने का प्रयास करें, आपको पता चलेगा कि इसकी ताकत कितनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इसका ताकत महसूस किया है। आज मैं ही नहीं, मैंने तो ड्यू सॉफ्ट से सीखा ही सीखा, साथ ही साथ मेरा छोटा भाई वो भी ड्यू सॉफ्ट से पढ़ा, छोटी बहन वो भी ड्यू सॉफ्ट से पढ़ी। इवन मैं आज बताऊं, मेरा एक 9 साल का बच्चा है, वो भी ड्यू सॉफ्ट से इतना सीखा है कि उसके स्कूल का प्रिंसिपल, आज वो डीपीएस में पढ़ाई कर रहा है, डीपीएस के प्रिंसिपल कहते हैं कि आपका बच्चा इतना अच्छा इंग्लिश जानता कैसे है, आपका बच्चा इतना अच्छा इंग्लिश जानता कैसे है, आपका बच्चा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन पर फराटेदार कैसे देता है। क्लास 1 में उसका इंटरव्यू जब हुआ था डीपीएस में, तो उन्होंने ये चीज कही थी। मैंने उनसे एक ही चीज कहा था कि मैं अपने बच्चे को एक ऑनलाइन पोर्टल से एजुकेशन दिला रहा हूं। बोले मुझे तो भरोसा नहीं होता इतना छोटा बच्चा इतनी बेहतर इंग्लिश बोले। मैं मानता हूं अगर मेरा 7 साल 8 साल का बच्चा ड्यू सॉफ्ट से फराटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकता है, तो आप भी सीख सकते हैं, आपका भाई सीख सकता है, आपकी बहन सीख सकती है, आपके बच्चे सीख सकते हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर आपने इंग्लिश को बेहतर नहीं किया तो आप शायद वक्त के साथ पीछे रह जाएंगे। और ड्यू सॉफ्ट वही दे रही है, ड्यू सॉफ्ट वही दे रही है। दूसरी चीज जो ड्यू सॉफ्ट प्रोवाइड करती है, हेल्थ का पैकेज ड्यू वाइटल। मुझे बताते हुए बड़ा खुशी महसूस होता है कि जिस दिन से ऋषि सर के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इनोवेशन की कसते लाइन लगा दी, नए नए इनोवेटर हर समय नए नई चीजों को लाते हैं, हमारी कंपनी के एमडी मिस्टर ऋषि सर, और कहा जाता है कि दुनिया का बेस्ट माइंड इनोवेशन करता है। और हमें गर्व है ये कहते हुए कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ हैं जिनके एमडी दुनिया के बेस्ट माइंड में रखते हैं। उनके इनोवेशन से जैसे ड्यू वाइटल आया, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन से ड्यू वाइटल ड्यू सॉफ्ट ने लाया, उसके बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे यहां ड्यू वाइटल का डब्बा खाली हुआ, कभी खाली नहीं होने दिया, क्योंकि इसके फायदे को मैं बहुत करीब से देख रहा हूं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि ड्यू वाइटल मैं तो लेता ही हूं,
साथ में मेरा बच्चा तो लेता ही है, उसका तो फेवरेट है। आज डिवाइटल के सामने, उसके सामने बॉर्नविटा डाल दीजिए, हॉर्लिक्स डाल दीजिए, पीडियाश्योर डाल दीजिए, जो कुछ भेज दीजिए कर दीजिए, लेकिन उसका चॉइस सिर्फ एक होगा, वो है डिवाइटल। और साथ ही साथ आज मेरे पिताजी जिनकी उम्र लगभग 85 साल से ज्यादा है, मैंने उनको भी देना शुरू किया। बीच में उनका स्वास्थ्य का इश्यू हुआ था, उनकी याददाश्त थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैंने देना शुरू किया और आज वो कहते हैं कि मुझे अब दिक्कत नहीं है। सोचिए सोचिए कितनी ताकत है डिवाइटल में। और तीसरी चीज जो ड्यूसअप हम सबों को देती है, कैरियर अपॉर्चुनिटी। कैरियर, जीवन का, दुनिया का हर एक व्यक्ति सक्सेस करना चाहता है। यहाँ पे बहुत ऐसे मित्र बैठे हुए होंगे जो पढ़ाई कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, जैसे मैं बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई लॉयर बनना चाहते हैं, कोई एमबीए करना चाहते हैं, कोई स्टाफ सिलेक्शन का जॉब चाहते हैं, कोई डिफेंस में जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है। एक विद्यार्थी के रूप में हम सफल होना चाहते हैं, लेकिन परेशानी कहां आती, दिक्कत कहां आती? सवाल यह है मेरे भाई, परेशानी आती है प्रॉपर गाइडलाइन। प्रॉपर गाइडलाइन जो शायद मुझे भी नहीं मिल पाया, ये मुझे भी नहीं मिल पाया, नहीं तो मैं शायद मैं भी डॉक्टर होता। समय के साथ वो गाइडलाइन होता क्या है, हम डॉक्टर की तैयारी करते हैं और हम उस व्यक्ति से गाइडलाइन में रहते हैं, उस व्यक्ति से पढ़ाई करते हैं जो खुद डॉक्टर बनने का सपना लेके मार्केट में आया था, दुनिया में आया था और डॉक्टर नहीं बना और डॉक्टर बनने की कोचिंग खोल रखा है। इंजीनियर बनने की तैयारी वो करा रहा है जो खुद इंजीनियर नहीं बन पाया। एसएससी की तैयारी वो करा रहा है जो खुद एसएससी कभी क्वालिफाई नहीं कर पाया। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। आज अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर बनने का सबसे बेस्ट तरीका एक डॉक्टर बताएगा। अगर आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उस क्षेत्र के सफल व्यक्ति से मिलिए, लेकिन एक साधारण परिवार के बच्चे को नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि हमारे सपने अधूरे रह जाते हैं। इसके बाद बात आती है बिजनेस की। जॉब के बाद दूसरा रास्ता होता है कैरियर बनाने का, बिजनेस। अब गौर करिए, आप जूते की दुकान खोलना चाहते हैं, आप किसी जूते के दुकानदार से जाके सलाह मांगेंगे, क्या वो सलाह कभी देगा? आप गौर करिए, आप किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, किसी किराने के दुकानदार से जाके सलाह मांगिए, कभी देगा? शायद नहीं। आप कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, आप कपड़े की दुकान वाले से जाके सलाह मांगिए, कभी सलाह देगा? शायद नहीं। ये वो समस्या है जिसके कारण बिजनेस में पूंजी लगाने के बाद भी हम सफल नहीं हो पाते। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है ड्यूसॉफ्ट के कैरियर में। यहाँ पे ड्यूसॉफ्ट के बारे में आपको वो इंसान गाइड करता है जो खुद पहले सक्सेस कर रखा है। आप 1 माइल करने का सपना देख रहे हैं, आप 1 माइल करने का सपना देख रहे हैं और आपको हरदिल अजीज कुमार मनीष सर जैसा व्यक्ति जिसने 3500 माइल कर रखा है, 3500 माइल, वो व्यक्ति आपको बताने के लिए तैयार बैठे हैं कि आप 1 माइल कैसे करेंगे। सोचिए 3500 माइल पूरा करने वाला शख्सियत अगर हमें बताएगा कि तुम 1 माइल कैसे करोगे, तो सोचिए मेरा काम कितना आसान होगा। यही तो है ड्यूसॉफ्ट, यही है ड्यूसॉफ्ट। हमें समझना होगा इस ताकत को, और यही कारण है कि ड्यूसॉफ्ट की सक्सेस रेशियो ज्यादा है। ड्यूसॉफ्ट की सक्सेस रेशियो ज्यादा है। हाँ, जरूरत क्या है? आपको खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा, खुद से ईमानदार बनना पड़ेगा। आप अगर ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं और अगर आप ड्यूसॉफ्ट के प्रति ईमानदार नहीं है, आप ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं अपने अप्लायंस के प्रति ईमानदार नहीं है, आप ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं अपने टीम के प्रति ईमानदार नहीं है, और आप सपने देख रहे हैं ड्यूसॉफ्ट से मैं करोड़पति बन जाऊंगा, शायद संभव नहीं है। न भूतो न भविष्य, आज तक न हुआ है और न कभी होगा। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा। आज बड़ा गौरव का दिन है मेरे लिए, आज मुझे मौका मिला है। मैं इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूंगा उस व्यक्ति को जिसने ड्यूसॉफ्ट को 0 से शुरू करके 65 लाख तक का सफर तय कराया। कोई और नहीं, इस कंपनी के जीएम अनुराग अवस्थी सर। सोचिए एक ऐसा शख्सियत जो ड्यूसॉफ्ट को उस दिन अपनाया जब वो 0 था और आज 65 लाख से बड़ी टीम बना रखे।
आज मेरा एक सपना था कि इस नेशनल लेवल के प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनूं, मैं भी एक स्पीकर बनूं और अपने अनुभव और अपने विचारों को आपके साथ शेयर करूं। आज मुझे मौका मिला और उसके लिए मैं अनुराग सर को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ड्यूसॉफ्ट में आपको भी ईमानदार बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रवीण कुमार के सामने ड्यूसॉफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिला। आपको बड़ी खुशी खुशी मैं बताना चाहूंगा कि ड्यूसॉफ्ट करते करते कम से कम तो 50 से 60 कंपनियों का प्लान देखने का मौका मिला। 50 से 60 कंपनियों का प्लान देखने का मौका मिला। अब कम से कम तो 8 से 10 कंपनी के मालिक मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि प्रवीण जी चलिए, आपके पास इतना बड़ा अनुभव है, ड्यूसॉफ्ट में आपने इतनी बड़ी टीम बना रखी है, मिलकर नई कंपनी खड़ा करते हैं। आप लोगों के पास भी इस तरीके के अपॉर्चुनिटी मिलते होंगे। मेरे दोस्त, मेरे पास भी मिले। आज मैं इस मंच से बिहार के सबसे बड़े जो शेर कहलाते हैं चिंटू सर को मैं कहना चाहूंगा कि आज से पहले भी कई सैकड़ों कंपनियों के अपॉर्चुनिटी के बात हमारे सामने रखी गई और आज के बाद भी रखी जाएगी। लेकिन जिस दिन मैंने ड्यूसॉफ्ट शुरू किया था उस दिन मैंने ठाना था कि नेटवर्क मार्केटिंग की पहली कंपनी मेरे लिए ड्यूसॉफ्ट है और नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनी अगर कोई होगी या कोई अगली कंपनी होगी तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट होगी। ना आज के पहले किसी कंपनी को हाथ लगाया और ना आज के बाद किसी कंपनी को हाथ लगाया। ये ईमानदारी जिस ड्यूसॉफ्टियन के अंदर आ जाएगी उसे ड्यूसॉफ्ट में बेताज बदमाश बनने से कोई नहीं रोकेगा। हम भटकते रहते हैं, लालच में फंसते रहते हैं। कोई बोलता है 50,000 रुपये 5,000 रुपये लगाओ, बिना काम के तुमको 10,000 मिलेगा। बहुत लोग आज के दौर में खासकर कई ऐसी कंपनियां काम कर रही है मार्केट जो पैसे से पैसे कमाने की बात करती है। अरे मेरे भाई, दुनिया का कोई ऐसा मैनेजमेंट का किताब पढ़ाया बनाया ही नहीं गया जहां पे उसे पैसा कमाया जाए। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, आपको लॉयल होना होगा अपने अप्लायंस के प्रति, आपको लॉयल होना होगा अपनी कंपनी के प्रति। अगर लॉयल्टी में देखता हूं, मैं सोचता हूं कि 2,000, 5,000, 10,000 की टीम बनाने वाला व्यक्ति नई नई कंपनी की बात करता है, नई नई कंपनी में जाने की बात करता है। आज चिंटू सर के पास लगभग 4 लाख से ज्यादा की टीम है। मध्य प्रदेश के रहने वाले संजय सर के पास लाखों की टीम है। वो क्यों नहीं जाते? उनकी ये लॉयलिटी ही उनके सक्सेस का एकमात्र मंत्र है, एकमात्र मंत्र है। ड्यूसॉफ्ट की खूबसूरती मैं महसूस करता हूं। मैं पाता हूं कि आज ड्यूसॉफ्ट जितना पुरुषों के लिए आसान है, लड़कों के लिए जितना आसान है, आज शायद उतना ही आसान आज लड़कियों के लिए बन चुका है। आज बीना मैम को देखिए। मैं सबसे ज्यादा ड्यूसॉफ्ट में अगर मैं बात करूं तो आरती मैम है, जौनपुर की रहने वाली। मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूं। मैं आरती मैम को इस मंच से जरूर नमन करना चाहूंगा। मेरी टीम में कई लड़कियां हैं, सैकड़ों लड़कियों ने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया और सैकड़ों लड़कियों को ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाने का मौका मिलता है। आरती मैम मेरे लिए सबसे ज्यादा रोल मॉडल है, आइडल है। और खासकर बिहार की रहने वाली अनु मैम, मैं उनको जब देखता हूं, क्या जबरदस्त तरीका है उनका काम करने का। मैं इन दोनों को इस मंच से जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बनने का काम किया है, सैकड़ों नहीं हजारों लड़कियों के जीवन को बदलने का काम किया है। थैंक यू अनु मैम, थैंक यू आरती मैम। दोस्त, ये ड्यूसॉफ्ट में हर व्यक्ति के पास बराबर का मौका है, हर व्यक्ति के पास बराबर का मौका है। जरूरत है आपके अंदर वो आग होना चाहिए, आपके अंदर सक्सेस की वो भूख होनी चाहिए। जिस दिन आपके अंदर वो सक्सेस की भूख आएगी, आपको ड्यूसॉफ्ट बेताज बादशाह बनाएगा। हाँ, एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी काम में करें, आप ड्यूसॉफ्ट करते हो या कोई और काम करते हैं, आपको अपना हिसाब किताब रखना पड़ेगा। ड्यूसॉफ्ट के साथ जो हम सबसे बड़ी कमजोरी महसूस करते हैं, अगर मेरी बात करूं, मैंने जॉब किया लगभग 8 से 10 साल। यहाँ पे महीने में 2,000 रुपया कमाने वाले व्यक्ति से भी कोई हिसाब नहीं लिया जा रहा है और महीने में 2 लाख रुपया कमाने वाले से भी कोई हिसाब नहीं लिया जाता है कि तुम क्या कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आज आप 5,000 की नौकरी करके देखिए, 10,000 की नौकरी करके देखिए,
आपको हिसाब लिया जाता है, तूने आज क्या किया, तूने इस महीने में क्या किया। और ड्यूसॉफ्ट हमें लाखों रुपया सप्ताह कमाने का मौका देती है, लेकिन हमसे कोई हिसाब नहीं लेती। और शायद इसी चीज का फायदा बहुत लोग उठा के ड्यूसॉफ्ट में मेहनत कम करते हैं, ड्यूसॉफ्ट में डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करते हैं, अनुशासन नहीं करते हैं, और कल होके बोलते हैं ड्यूसॉफ्ट बुरा है। ड्यूसॉफ्ट मैंने इतना वक्त दिया, मैंने कहां कुछ कमाया। मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा, ईमानदारी के साथ ड्यूसॉफ्ट में 2 घंटे का समय दीजिए, 3 घंटे का वक्त दीजिए। हाँ, वो 365 में 365 दिन आपके पास पहले साल में 1 लाख रुपया जरूर आएगा, कम से कम आएगा। करके तो देखिए, करके देखिए, आपको प्रूफ करना होगा, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। जिंदगी के बारे में कहा जाता है कि ये कोई फूलों की सेज नहीं है, यहां पे आपको कांटे मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। लेकिन ड्यूसॉफ्ट के अलावा किसी रास्ते में जाइएगा, आपके पैरों के कांटे निकालने वाला एक नहीं मिलेगा। और ड्यूसॉफ्ट में अगर आपने सफर कुछ का चुनाव किया है और ड्यूसॉफ्ट के साथ आप सफर तय कर रहे हैं, आपको एक खोजिएगा, 10 मिलेंगे जो आपके पैरों के कांटे को निकालेंगे। बताइए कितना बेहतरीन और कितना आसान है ड्यूसॉफ्ट। यही ताकत है ड्यूसॉफ्ट की। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत पे भरोसा करें, और आपको ड्यूसॉफ्ट आपको सैल्यूट करने के लिए तैयार है। अगर मैं अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं ड्यूसॉफ्ट से, तो मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मैंने जो पाया ड्यूसॉफ्ट में, वो पाया मैंने अपनी सोच में बदलाव। जब मैं ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत किया था, तो शायद मेरी जिंदगी 2, 4, 5 लोगों के बीच बीतती थी। मेरी सर्किल बहुत छोटी होती थी, जो कि मेरा एक मानना था। मैं अपने से कम पढ़े लिखे के साथ, अपने से कम कमाने वाले के साथ, अपने से कम पैसे वाले के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करता। मुझे नहीं पसंद, मालूम नहीं। लेकिन ड्यूसॉफ्ट ने मुझे समझाया कि सबके अंदर क्षमता है। मुझे ड्यूसॉफ्ट ने सिखाया कि हर व्यक्ति के अंदर क्षमता है, जरूरत है उस क्षमता को सही तरीके से खाद और पानी देने का। ये एक ऐसी सोच जो मेरे अंदर आई, और इसके कारण मैं ड्यूसॉफ्ट में सैकड़ों लोगों के जीवन को बदलने में सफल हुआ। दूसरी बड़ी चीज जो ड्यूसॉफ्ट में मुझे मिला, मैं आज फील करता हूं, हर व्यक्ति चाहता है मुझे इज्जत मिले, मुझे परिवार में इज्जत मिले, मुझे मोहल्ले में इज्जत मिले, मुझे घर परिवार रिश्तेदारों में इज्जत मिले। आज अपने आप से पूछ के देखिए, देखिए कितने लोगों को वो मिल पा रहा है। ड्यूसॉफ्ट ने मुझे इस काबिल बनाया कि अगर घर परिवार में या कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई समस्या की बात आती है, तो लोग मुझे याद करते हैं, याद करते हैं। आज मैंने देखा है कई प्रकार की चीजों, और जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपके अंतरात्मा में जो सुकून मिलता है, इसकी कोई कीमत अदा नहीं की जा सकती। ये ड्यूसॉफ्ट ने मुझे सिखाया। हाँ, जो किताबी शिक्षा है वो किताबों तक ही समेट के रह जाती है। जीवन से जुड़ी शिक्षा जो ड्यूसॉफ्ट सॉफ्ट स्किल के रूप में मुझे दी है, उसका कोई स्थान नहीं है। और यही कारण है कि आज मैं अपने बेटे का रोल मॉडल। आज आप गौर करके देखिए, अधिकतर बच्चे अपने फादर को रोल मॉडल मानने को तैयार नहीं है, अपने फादर की बातों को मानने को तैयार नहीं। शायद ड्यूसॉफ्ट में मैं नहीं होता तो ये नहीं मिलता। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो ड्यूसॉफ्ट ने मुझे दिया और जो ड्यूसॉफ्ट के साथ मुझे हासिल हुआ, आज मैं देखता हूं कि अधिकतर बच्चे वो पढ़ाई के, जॉब के कारण, अधिकतर लोग या तो नौकरी के कारण या तो व्यवसाय के कारण अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते, अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाते हैं। बाल बच्चे घर पे हैं, गांव पे हैं, और लोग दिल्ली और मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। परिवार के पास वक्त देने का समय नहीं है। अगर घर परिवार के साथ भी रह रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठ कर ऑफिस जा रहे हैं और रात को 8 बजे लौट कर आ रहे हैं। हमारे जाने के पहले बच्चे स्कूल जा चुके रहते हैं और लौटने के पहले सो चुके रहते हैं। सोचिए,
और कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का एक सर्वे रिपोर्ट है, और वो कहता है कि जैसे इंसान की उम्र कमाने वाली खत्म होती है तो उसको सबसे ज्यादा जिस बात का अफसोस होता है वो वही होता है कि उसने अपने परिवार को सही वक्त नहीं दिया। ड्यूस ऑफ एक ऐसा कैरियर अपॉर्चुनिटी जो आपको कहता है आप परिवार के साथ रह के आप पैसे कमाएं। आज मेरे पास वो मौका है, मैं अपने माँ पिताजी के साथ रह के, अपनी पत्नी के साथ रह के, अपने बच्चे के साथ रह के ड्यूस ऑफ कर रहा हूं। एक ईमानदार बेटे का फर्ज निभा रहा हूं, एक ईमानदार पत्नी का फर्ज निभा रहा हूं, और साथ ही साथ एक ईमानदार बाप का फर्ज निभा रहा हूं। गौर करके देखिए, अधिकतर लोगों के पास क्या ये मौका है? कर पाते हैं या किया है? सोचिएगा। ड्यूस ऑफ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें इन तीनों का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाने का मौका देता है। मुझे प्राउड फील होता है ये कहते हुए कि मैं एक ड्यूस ऑफ किया, मुझे प्राउड फील होता है। चौथी चीज मैं कहना चाहूंगा जो ड्यूस ऑफ ने मुझे दिया, पैसे की बात नहीं करूंगा क्योंकि आज लगभग 5000 की मेरी टीम है और 5000 की टीम के साथ मैं ड्यूस ऑफ कर रहा हूं। और शुरू में जैसा कि मैंने बताया, मैंने 8 आईडी के साथ शुरू किया था ड्यूस ऑफ। लोग ज्वाइन करने में, एक आईडी लगाने में 5 बार सोचते हैं, मैंने 8 आईडी के साथ ड्यूस ऑफ शुरू किया था। तो कितना कमाया होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पैसे तो कमाया ही, उससे ज्यादा जो चीजें मैंने पाई वो है मुझे घूमने का मौका मिला। आज देश के हर कोने में लगभग मैं ड्यूस ऑफ के कारण जा चुका हूं। लगभग 6 से 7 राज्यों में मेरी टीम है, मैं जा चुका हूं, वहां पे घूमने का मौका मिला है। और इतना ही नहीं, ड्यूस ऑफ जबरदस्त प्लेटफॉर्म ने मुझे कुछ ऐसे भी मौके दिए जो भारत से बाहर घूमने का मौका दिया। आज गौर करके देखिए, मैं खुद से पूछता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे नालंदा जिला नहीं घुमाया था। आप अपने आप से पूछिए कि आपके पिताजी ने आपके अपने डिस्ट्रिक्ट को पूरा घुमाया है क्या? आपके स्टेट को पूरा घुमाया है क्या? पूछ के देखिएगा, शायद जवाब ना होगा। लेकिन जितने भी ड्यूसॉफ्टियन हैं, जो सफल ड्यूसॉफ्टियन हैं, उनके बारे में पता कर लीजिए। वो खुद तो घूमते ही हैं, अपनी पत्नी को भी घुमाते हैं और अपने बच्चे को भी घुमाते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम लोग 25वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, 24 अक्टूबर 2024 को आगरा में एक बड़ा सा प्रोग्राम होने ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मैं तो जा ही रहा हूं, मेरा बच्चा भी जा रहा है, मेरी वाइफ भी जा रही है। सोचिए, आप लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के साथ वक्त नहीं गुजार रहे हैं, आप अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने माँ पिताजी को समय नहीं दे पा रहे हैं। क्या मतलब है पैसा कमाने का? कोई पैसा लेके ना आया है, ना कोई पैसा लेके जाता है। ये ड्यूस ऑफ ने दिया है मुझे। आप भी पा सकते हैं, आपके पास भी बराबर का मौका है। जरूरत है ईमानदार बनने का, जरूरत है मेहनती बनने का। साथ ही ड्यूस ऑफ ने एक और बड़ी चीज दी, मान और सम्मान, पहचान दिया ड्यूस ऑफ। मुझे याद है कि जब मैं ड्यूस ऑफ में नहीं था तो मेरे आस पास में कम से कम तो 5-10 किलोमीटर में लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानते थे। कोई नहीं जानता था मैं क्या हूं, लेकिन इस ड्यूस ऑफ ने ताकत दी कि आज मैं अपने नाम से जाना जाता हूं। सोचिए, कौन सा ऐसा रास्ता, कौन सा ऐसा रास्ता है जो आपको आपकी पहचान गांव से निकाल के, शहर से निकाल के, राज्य से निकाल के देश तक पहुंचाएगा? अगर आपके पास कोई रास्ता है तो मैं मित्र आपसे कहूंगा, मुझे भी वो रास्ता बताइए, मैं उस रास्ते पे चलूंगा। बताइए उस रास्ते को। शायद नहीं। ये सारी खूबियां ड्यूस ऑफ के अंदर है जो मैंने पाया है। आपके पास भी मौका है। हाँ दोस्त, आज मैंने शुरू में ही कहा, आप सब लोग इस ड्यूस ऑफ के साथ हैं, आप सब लोग ड्यूस ऑफ कर रहे हैं या ड्यूस ऑफ करने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए आप ड्यूस ऑफ क्यों कर रहे हैं। व्हाई ड्यूस ऑफ? जिस व्यक्ति को इस सवाल का जवाब जितना बेहतरीन तरीके से मिला है, वो ड्यूस ऑफ में उतना ज्यादा पैसा कमाया है और वो ड्यूस ऑफ में उतनी ऊंचाई को हासिल किया है। आज मैं आपको कहते हुए मुझे गर्व होता है कि मेरे पास वो वाई क्लियर है। इसी कारण से उसी जुनून के साथ ड्यूस ऑफ करता हूं जिस जुनून के साथ मैंने ड्यूस ऑफ शुरू किया था।
आज भी मेरी डायरी में लगभग 101 ड्रीम लिखे हुए हैं। आज मेरा एक ड्रीम पूरा हुआ। मैंने अपनी ड्रीम सपनों की डायरी में लिख रखा था कि मैं भी चाहता हूं कि नेशनल इवेंट्स को मैं रिप्रेजेंट करूं। नेशनल इवेंट्स में मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने अनुभवों को रखूं। मेरे एक ड्रीम पूरे हुए, लेकिन मैं आपको साथ में यह भी बताना चाहूंगा, मेरा 101 घटेगा नहीं, एक नया ड्रीम उसमें ऐड हो जाएगा। आप भी अगर अपने सपनों को लिखने की कुव्वत रखते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को डायरी पे उरेखना जानते हैं, तो आपके लिए जो वो एनर्जी वो काम करती है जो आपको हमेशा जोशीला बनाए रखती है। आपके अंदर वो जुनून होता है। मुझे पता है ड्यूस ऑफ प्रियम के अंदर जुनून होता है। आप लोगों के पास भी वो सपने होंगे। मैं हमेशा मानता हूं राखी बंधवाने से कोई भाई नहीं बन जाता। मैं हमेशा मानता हूं राखी बंधवाने से भाई नहीं बन जाता। आप भी किसी के भाई हैं। अगर राखी का कर्ज उतारना है तो बहन की जिंदगी बदल के उतारिए। 200-400 रुपया दे के राखी, रक्षाबंधन के दिन राखी का फर्ज नहीं उतरता मेरे दोस्त। राखी का बंधन, अगर राखी का फर्ज उतारना है तो वो बंधन उतारिए। अगर माँ पिताजी का कर्ज उतारना है तो माँ पिताजी को बुढ़ापे में वो सारी चीजें मुहैया कराइए जिनके वो हकदार हैं। ऐसा नहीं कि माँ पिताजी को गांव में छोड़ देंगे और हम दिल्ली में नौकरी करेंगे और कहेंगे महीने में मेरी सैलरी ₹1,00,000 है, मैं वैसे पैसे पे लात मारना पसंद करूंगा। तब आप बेटे का फर्ज निभाएंगे जब आप माँ पिताजी के समय के साथ आप उनके साथ दे रहे हैं। ड्यूस आपके अंदर वो ताकत है, आप सब लोगों के अंदर वो ताकत है कि आप भी अपने भाई के, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने माँ पिताजी के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा देंगे। और आपकी 3 से 5 साल की मेहनत आपकी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी को बदल के रखेगा। मैं पहला इंसान और आखिरी इंसान नहीं हूं। आज ड्यू सॉफ्ट में कई ऐसे लोग हैं, पंजाब के लुबाना सर, शायद आने वाली उनकी कई पीढ़ियां सुरक्षित हो चुकी है। आप भी कर सकते हैं, आपके पास भी मौका है। गौरव सर है वैसे लोग जो हमें हमेशा पग पग पे हमारी मदद करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। मुझे याद है, मैं जब गोवा गया हुआ था, हम लोग गोवा गए हुए थे तो गौरव सर भी आए हुए थे और उन्होंने जब अपनी बातों में रखा था कि मैं 26वां बार गोवा आ रहा हूं, मुझे अभी भी याद है। मैं सोचा कि शायद जो करोड़ रुपया कमाता होगा वो भी ऐसा नहीं कर पाता होगा, क्योंकि उसके पास वक्त नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन गौरव सर जैसे लोग हैं जो ये सब करते हैं। कैलाश भाटी सर, क्या स्टाइल है उनका, बिल्कुल अजूबा है। मैं उन्हें काफी पसंद करता हूं। ये सारे लोग हमारे गुरुदेव हैं, इसलिए मैं आज इस पावन दिवस पे उन्हें जरूर नमन करना चाहता हूं। और दोस्त आइए और मिलके मुट्ठी कसते हैं और अपने लिए एक सपना बुनते हैं, एक सपना बुनते हैं और एक ऐसे सपने को बुनते हैं जिसे पाने में हम अपनी जी जान लगा देंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी आपकी मेहनत बड़ी हो ही नहीं सकती। ड्यू सॉफ्ट में जो लोग चाहते हैं महीने का 10,000 कमाना, 15,000 कमाना, 20,000 कमाना, उनके लिए ड्यू सॉफ्ट नहीं है। ड्यू सॉफ्ट उनके लिए है जो महीने का ₹1,00,000 कमाता है। क्योंकि 10,000 महीना कमाने वाला व्यक्ति कभी जुनूनी हो ही नहीं सकता। 20,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कभी जुनूनी हो ही नहीं सकता। 25 से 30,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति कभी जुनूनी हो ही नहीं सकता। जुनूनी वही होता है जो महीने का ₹1,00,000 कमाना चाहता है। और अब मुझे पता है आप सारे लोग वही जुनूनी लोग हैं जो महीने का ₹1,00,000 कमाना चाहते हैं। और इसी कारण से आप आज हम लोगों के साथ हैं। मैं आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस सेशन को सफल बनाया और मेरी अनुभवों को, मेरी बातों को आपने सुना। थैंक यू महेश।